ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु
पूज्य षडाढ़ तीर्थ के नवम पीठाधीश पूज्य युधिष्ठिरलाल महाराज, इनका सम्मान करने के लिए हिंदू जन जागृति समिति के श्री मंगेश कन्नन इनमें मंच पर आमंत्रित करता हूं। इसके पश्चात सनातन संस्था के संत पूजनीय अशोक पात्रिकर जी, इनका सम्मान करने के लिए श्री सतीश राय ने, जब कांग्रेस का काल चल रहा था उसी समय या उससे पहले भी हिंदू जन जागृति समिति के जो संस्थापक है या प्रेरणा स्थान है परम पूजनीय डॉक्टर आठवले जी, उन्होंने वहां 1995 में ही बताया था कि 2025 में भारत एक ईश्वरीय राज्य होगा, एक हिंदू राष्ट्र स्थापित होगा और बिल्कुल उसी प्रकार से उसकी अभी नींव रची जा रही है। उसी प्रकार से एक वातावरण तैयार हुआ है। परसों 22 जनवरी को तो एक घर ऐसे नहीं दिखा होगा हिंदुओं का जहां केसरिया लहराया नहीं होगा। पूरे देश भर में वातावरण तैयार हुआ था। तो जिस हिंदू राष्ट्र की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो उस अधिवेशन में घोषणा की गई थी और घोषणा जो है वो सावरकर जो है, वीर सावरकर जी, उनके बड़े बंधु है बाबा राव सावरकर जी, उन्होंने घोषणा दी हुई थी, जयतु हिंदू राष्ट्र। तो उस समय हिंदू राष्ट्र तो अभी आने वाला है, उस समय अखंड हिंदू राष्ट्र की बात हो रही थी। राम राज्य हिंदू राष्ट्र की स्थापना अगर करनी है तो हमारा जयघोष भी होना चाहिए। और बड़े हर्ष के साथ मैं आज बताता हूं कि 2012 में गोवा की पवित्र भूमि में लगाया गया जयतु हिंदू राष्ट्र का घोष, उद्घोष आज पूरे विश्व में गूंज चुका है। जयतु हिंदू राष्ट्र, जयतु हिंदू राष्ट्र। इस प्रकार से उद्घोष जब पूरे देश भर में फैल चुका है, महाराज जी ने भी इसका समर्थन किया था और उन्होंने उसी समय सभी कार्यक्रमों में जयतु हिंदू राष्ट्र का उद्घोष किया था। तो हम सभी ने ये ध्यान रखना है कि जब हम हिंदू राष्ट्र का कार्य करते हैं, कहीं पे जाते हैं, तो हमारा उद्घोष क्या होना चाहिए? जयतु हिंदू राष्ट्र। एक बार दोनों हाथ उठा के दीजिए, जयतु हिंदू राष्ट्र, जयतु हिंदू राष्ट्र, जयतु हिंदू राष्ट्र। तो ये उद्घोष हम कर रहे हैं। आज पूरे विश्व की स्थिति देखिए, जीता जागता प्रमाण है। भविष्य में इन हिंदू राष्ट्र विरोधियों से संघर्ष अटल है। संघर्ष के बिना जहां देश को स्वतंत्रता भी नहीं मिली थी, तो हिंदू राष्ट्र कैसे मिलेगा? इसके लिए आज से सभी प्रकार की तैयारी करनी होगी। संघर्ष के लिए ईश्वर की उपासना से उत्पन्न आत्मबल की आवश्यकता होती है। आत्मबल के लिए प्रत्येक व्यक्ति को साधना अर्थात ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। काल महिमा के अनुसार वर्ष 2025 के उपरांत हिंदू राष्ट्र निश्चित साकार होगा, परंतु इस काल में ईश्वर की उपासना करने से तथा हिंदू राष्ट्र को साकार करने के लिए किए गए निष्काम कर्म से आप सभी की आध्यात्मिक उन्नति होगी। आप सभी हिंदू राष्ट्र वीरों को हिंदू राष्ट्र की स्थापना के कार्य हेतु भक्ति करने की बुद्धि तथा देवताओं की शक्ति प्राप्त हो, इसके लिए मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले। जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले इस परम पवित्र भूमि को नमन करूंगा। छत्तीसगढ़ के राम की भूमि, श्री पूज्य सदानी तीर्थ और नवम जो श्री साईं जी यहाँ पर विराजमान हैं, श्री युधिष्ठिरलाल सदानी जी, मैं उनको भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे बड़े प्रिय नीलकंठ त्रिपाठी जी, सुनील घनवट जी और इस पूरे आयोजन में जो हिंदू जनजागृति समिति के द्वारा ये आयोजन किया गया है, ऐसे पधारे हुए सभी संत, सभी कार्यकर्ता, सभी छत्तीसगढ़ से आए हुए हिंदू वीर, सभी मेरी माताएं। अभी अभी हम एक चर्चा सुन रहे थे कि किसी राजतंत्र, लोकतंत्र में और धर्मतंत्र में अंतर क्या होता है। मुझे भी संक्षिप्त समय में ही बोलकर निकलना है, इसलिए एक ही विषय पर चर्चा करूंगा।
बहुत अच्छा विषय मुझे दिया गया और ये मुझ पे जचता भी है। ये राजतंत्र पे धर्मतंत्र का अंकुश। अभी अभी विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन यहां पर बोलकर गए। उन्होंने एक देश का चित्रण किया और उस देश के चित्रण के साथ अपने मनोगत भावों को बताया कि हमारा देश भी वैसा ही जैसा यहूदी राष्ट्र बना इजराइल, वैसे भारत हिंदू राष्ट्र बने। लेकिन छोटा सा अंतर है। वो स्वयं कह रहे थे कि, और आज की बात नहीं है, 30 साल पहले विजय शर्मा जी पहली बार मुझे मिले थे और 30 साल पहले वो कितने बड़े रहे होंगे। उन्होंने मेरी सभा को सुना था और दौड़ कर मेरे पास आए थे कि गुरुजी मुझे हिंदू धर्म के लिए काम करना है। और वो 30 साल पहले और आज के विजय शर्मा को देखता हूं तो मन में बहुत आनंद होता है, बहुत गर्व होता है कि आज हमारे जो हिंदू वीर हैं वो आगे बढ़कर देश प्रदेश की बागडोर संभाल रहे हैं। एक छोटी सी कमी है कि वो देश बना है और हम सदा से शाश्वत हैं, सदा से सनातन हैं, सदा थे, सदा रहेंगे। भारत की उपमा किसी देश से नहीं दी जा सकती। पूरे विश्व के अंदर यदि धर्म शब्द की कोई व्याख्या है, धर्म शब्द का कोई पहचान है, हम कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म, ये राष्ट्र विग्रहवान धर्म। हमारा देश ही वो है जो धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। और इसीलिए विश्व के अंदर जगत गुरु कोई देश कभी हुआ नहीं, न कभी होगा। जगत गुरु, विश्व गुरु यदि रहा है तो वो भारत रहा है। आज भी विश्व गुरु है और आगे भी विश्व गुरु के उस उच्च सनातन शिखर पर रहेगा तो वो भारत ही रहेगा, कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए दोनों राष्ट्रों की परिकल्पना में अंतर है। हमको ये बात समझ लेना होगा कि यदि धर्म शाश्वत है तो कभी संकट में आता ही नहीं। बीच में विसंगति आती है, मेरे साथ भी आई, सभी संतों के साथ आती है, हमारे भगवान के साथ आती है, रामकृष्ण के साथ आती है। लेकिन उससे उनका उत्साह कम नहीं होता, उनका संकल्प कभी विचलित नहीं होता और वो प्रशस्त मार्ग पे चलते हैं। और एक दिन वही होता है जो सदा होते आया है, जो आज हुआ है और जो आगे भी होने वाला है। अयोध्या में रामलला की स्थापना इस बात की ओर हम सबको प्रेरित करता है कि हमारे द्वारा दिए गए सब संकल्प कभी खंडित नहीं हुए और अखंड भारत का सपना तो वो सबसे बड़ा सपना है, सबसे बड़ा संकल्प है। वो भी कभी खंडित नहीं होगा और वह भी पूर्ण होगा। मैं आधे घंटे की चर्चा में परम पूज्य गुरु जी आठवले जी के साथ गोवा में बैठा था। उस चर्चा में पूज्य गुरु जी कह रहे थे कि आप सब संतों का जो प्रयास है, आप सब संतों की जो साधना है, वही है जो विश्वामित्र और वशिष्ठ बनकर हमारे इन राम वंशियों को हिम्मत देती है। इसलिए आपकी साधना कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आप कोई भी कह ले कि हम इसके प्रतिनिधि हैं, उसके प्रतिनिधि हैं, हम राजनीति के प्रतिनिधि हैं। राजतंत्र पर जब भी धर्म की स्थापना हुई है, चाहे वो समर गुरु रामदास जी की कृपा से छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे चाणक्य की कृपा से चंद्रगुप्त मौर्य की कृपा हो, चाहे भारत के अखंड सनातनी संतों और जगत गुरुओं के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी की स्थापना हो। ये धर्म तंत्र ही है जो छत्तीसगढ़ में जीत किसी पार्टी की नहीं हुई है, छत्तीसगढ़ में जीत किसी दल की नहीं हुई है, क्योंकि जिनकी जीत हुई है वह भी नहीं सोचे थे कि जीत होगी और ऐसी जीत होगी, क्योंकि ये जीत सनातन की हुई है, ये जीत हिंदुत्व की हुई। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं।
क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।